चुने गए। तुमने भी इसे महसूस किया है। आत्मा में एक दबाव, शोर के बीच एक फुसफुसाहट, एक दिल में एक बेचैनी जो तुम समझा नहीं सकती। कुछ बदल रहा है, कुछ तुम्हें बुला रहा है, और तुम जानती हो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह कोई यादृच्छिक विचार या अस्थायी भावना नहीं है। यह इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। जैसे पूरी दुनिया तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, जैसे आकाश तुम्हें जल्दी से बुला रहा है, सीधे तुम्हारी ओर इशारा कर रहा है। आज ब्रह्मांड के पास एक ऐसा संदेश है जो इंतजार नहीं कर सकता। ये कल के लिए नहीं है, ये किसी और समय के लिए नहीं है, यह अब है। तुम्हारे पास केवल एक दिन है, एक ही दिन सुनने के लिए, एक ही दिन जागने के लिए, एक ही दिन जवाब देने के लिए, क्योंकि आकाश हरकत में है, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया हिल रही है और कुछ चीजें प्रकट होने वाली हैं। दिव्य योजनाएं जो तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारी विवेकशीलता, तुम्हारी निर्णय पर निर्भर करती हैं। तुम इसे अपने अंदर महसूस कर रही हो। तुम जानती हो कि यह शब्द तुम्हारे लिए है। यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह एक आकाशीय मुलाकात है। और अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि इसे शाश्वत ने चिह्नित किया है। तुम एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा हो जो तुम्हारी तर्क से परे है। तुम्हें अलग किया गया, सील किया गया, और अब तुम्हें सक्रिय किया जा रहा है। लेकिन इसे स्पष्टता से सुनो, ब्रह्मांड तुम्हें मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है क्योंकि तुम्हें कुछ करना है। एक ऐसी तात्कालिकता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ऐसा दरवाजा है जो केवल थोड़े समय के लिए खुला रहेगा। एक ऐसा निर्णय है जिसे केवल तुम ही ले सकती हो, और आकाश का घड़ी पहले से ही चल रहा है। गहरी सांस लो, सब कुछ रोक दो, अपने आत्मा को खोलो और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम अब प्राप्त करने वाली हो वह केवल तुम्हारे दिन को नहीं बदलेगा, ये तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। और अगर तुम महसूस कर रही हो कि यह शब्द तुम्हारे अंदर कुछ छू रहा है, अगर तुम जानती हो कि यहाँ होना कोई संयोग नहीं है, तो अभी यही करो। इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और नीचे 99 लिखो। और क्यों 99? क्योंकि यीशु ने 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ की खोज की थी। और अगर यह शब्द तुम्हें मिला है तो इसका मतलब है कि तुम वही एक हो, और आकाश आज तुम्हें खोज रहा है, न कि कल। अब तैयार रहो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वही कारण है कि तुम यहाँ लाई गई हो। एक पल रुककर सोचो, अपनी जिंदगी को देखो। सोचो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। ये कोई संयोग नहीं था, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये डिजाइन था, ये भाग्य था। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे ऊपर एक आकाशीय फुसफुसाहट थी, एक असाइनमेंट, एक चिन्ह, एक पवित्र अग्नि जो अभी भी जल रही है। क्या तुमने कभी उस भावना को महसूस किया है कि तुम पूरी तरह से फिट नहीं हो, कि तुम्हारे विचार बाकी लोगों के जैसे नहीं हैं, कि जो चीजों को तुम्हें चोट पहुंचाती है वह दूसरों को नहीं प्रभावित करती, कि तुम ऐसी चीजें देखती हो जो दूसरों ने अनदेखी की है, कि तुम ऐसे मौन को समझती हो जो कोई और नहीं सुनता। ये कमजोरी नहीं है, ये अजीबता नहीं है, ये एक बुलावा है। एक बुलावा जो तुम्हें अलग करता है, जो तुम्हें परेशान करता है। और अब ब्रह्मांड चाहता है कि तुम इसे स्पष्टता से समझो। तुम्हें किसी विम से नहीं बुलाया जा रहा है, तुम उद्देश्य से सक्रिय हो रही हो। यह संदेश तुम्हारी स्क्रीन पर संयोग से नहीं आ रहा है। ये क्षण आकाश द्वारा व्यवस्थित किया गया था, क्योंकि प्रोफेटिक घड़ी एक सटीक समय को चिह्नित कर रही है, और तुम्हारी आत्मा ने इसे पहले ही पहचान लिया है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम सामान्य रूप से पैदा नहीं हुई हो, तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं आई हो। तुम इस दुनिया को ब्रह्मांड की महिमा से जलाने के लिए चुनी गई हो। और नहीं, तुम तैयार नहीं हो। और हाँ, तुम्हारे मन में संदेह है, लेकिन ब्रह्मांड का बुलावा कभी भी तुम्हारी मानव स्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह उसकी अद्वितीय पसंद पर निर्भर करता है। और उसने तुम्हें चुना, उसने तुम्हें गर्भ में देखा, तुम्हें इरादे से बनाया, तुम्हें अलग किया जब तुम नहीं जानती थी कि तुम अलग हो रही हो। इसलिए तुमने उन दोस्ती को खो दिया जिन्हें तुम समझ नहीं पाई। इसलिए तुम उन जगहों पर अस्वीकृत हुई जहां तुमने सोचा था कि तुम संबंधित हो। इसलिए तुमने अकेलापन महसूस किया, भले ही तुम लोगों से घिरी हुई थी, क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर रखा है वह फिट होने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें हैं जो तुमने अभी तक नहीं खोजी हैं। तुम्हारी जिन लड़ाइयों का तुमने सामना किया वे इसलिए नहीं थीं क्योंकि तुम कमजोर थीं, बल्कि इसलिए कि दुश्मन जानता था कि तुम कौन बनने वाली हो।
और तुम जीवित रह गई और तुम यहाँ हो और तुम यह सुन रही हो, क्योंकि ब्रह्मांड ने आज तुम्हें सीधे बोलने का फैसला किया है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ इम्प्रोवाइज नहीं कर रहा है, वह तुम्हारे साथ किस्त पर नहीं खेल रहा है, वह एक योजना को लागू कर रहा है, एक योजना जिसका नाम है तुम्हारा नाम। लेकिन यहाँ सबसे प्रभावशाली बात है, यह तथ्य कि तुम चुने गए हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लड़ाई से मुक्त हो। वास्तव में इसका मतलब है कि तुम अधिक गहराई से परखे जाओगी, कि तुम अधिक ताकत से हमला करोगी, कि तुम उन अग्नियों से गुजरोगी जिन्हें दूसरे सहन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड किसी भी सैनिक को सबसे रणनीतिक लड़ाइयों में नहीं भेजता। वह उन्हें भेजता है जो गुप्त रूप से प्रशिक्षित हुए हैं, जो अकेले में रोए हैं, जो बिना गवाहों के टूट गए हैं, जो गिरे और बिना ताली के उठ खड़े हुए हैं। ये असली चुने गए हैं। और अगर यह सब तुम्हारी आत्मा में गूंज रहा है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ कंपित हो रहा है, तो इसे संदेह मत करो। यह संदेश तुम्हारी सक्रियता है। तुम्हें अपने स्थान पर बैठने के लिए बुलाया जा रहा है। अब तुम केवल किनारे से देख रही हो, बल्कि तुम अधिकार के साथ अग्नि में प्रवेश कर रही हो, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हें किसने बुलाया। और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आकाश थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकता है, लेकिन वह हमेशा के लिए इंतजार नहीं करेगा। तुम्हारे ऊपर जो असाइनमेंट है वह रुक नहीं जाता, योजना रुकी नहीं है। यह वह समय है जब तुम कहो, यहाँ मैं हूँ ब्रह्मांड, मुझे भेजो। तुम्हें सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उपलब्ध रहने की जरूरत है। और यही उपलब्धता अगली आध्यात्मिक स्तर को सक्रिय करती है। तैयार रहो, क्योंकि इस क्षण से तुम संकेत देखना शुरू करोगी। ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे तरीकों से बोलने जा रहा है जिनका तुमने पहले नजरअंदाज किया था। वह तुम्हें दिखाएगा जो दूसरों को नहीं दिखता। वह तुम्हें उन जगहों पर रखेगा जहां तुमने कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन एक और चीज है जो तुम नहीं सोच रही हो, और वह अगले भाग में प्रकट होगा, क्योंकि जो तुम अब सुनने वाले हो वह तुम्हारे समय, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे निर्णयों को पूरी तरह से नई दृष्टि से देखने के लिए मजबूर करेगा। और जब तुम इसे खोजोगी तो पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्यों सिर्फ एक दिन? क्यों यह इतनी स्पष्ट, अनियंत्रित, सीधी तात्कालिकता? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ऐसे पल होते हैं जो फिर से नहीं होते, खिड़कियां जो ब्रह्मांड थोड़े समय के लिए खोलता है, और अगर उन्हें पार नहीं किया गया तो कभी कभी वे हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा में एक प्रोफेटिक घड़ी है, एक अदृश्य काउंटडाउन जो केवल जागरूकता को महसूस होता है। और अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उस आत्मा में धड़कन महसूस कर रही हो, वह कुछ जो तुम्हें इस शब्द को अनदेखा नहीं करने दे रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें, यह केवल एक दिन है, न कि तुम्हें दबाने के लिए, बल्कि तुम्हें आजाद करने के लिए, तुम्हें संकोच से, ठहराव से, उन बहानों से मुक्त करने के लिए जो तुम चुपचाप दोहराती हो, उस अधूरी जिंदगी से जो तुम विश्वास की हल्की छाया में जीती हो, सपनों को दबाकर और उद्देश्य को सुस्त करके। अब और टालने की जगह नहीं है, अब और हिचकिचाने का समय नहीं है। यह वही क्षण है, क्योंकि आज जब तुम इसे सुन रही हो, आकाशीय दुनिया में दरवाजे खोले जा रहे हैं। कुछ दरवाजे मजबूती से बंद होने वाले हैं और कुछ महिमा के साथ खुलने वाले हैं। लेकिन केवल वही लोग जो प्रतिक्रिया देते हैं, जो विश्वास करने का साहस करते हैं, जो कांपते हुए भी आगे बढ़ते हैं, वही इन दरवाजों को पार करेंगे। और मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुनो। यह अवसर की बात नहीं है, यह आज्ञाकारिता की बात है। ब्रह्मांड सबसे प्रतिभाशाली लोगों की तलाश नहीं कर रहा है, वह सबसे उपलब्ध लोगों की तलाश कर रहा है। वे लोग जो उसकी आवाज सुनते हैं और बिना देर किए जवाब देते हैं। लेकिन अगर मैं गलत हो गई, अगर यह सही समय नहीं है, अगर मैं तैयार नहीं हूं, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि इस सब में जो कुछ दांव पर है वह तुम्हारे भाग्य की पूर्ति है? अगर मैं तुमसे कहूं कि यह शब्द तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि उन जंजीरों को तोड़ने के लिए है जो तुम वर्षों से ढो रही हो, क्योंकि कई चुने हुए लोग इस इंतजार में जमे हुए हैं कि वे पुष्टि करें जो पहले ही दी जा चुकी है, जो कुछ पहले ही कहा जा चुका है, और वे ऐसे आदर्श हालात की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कभी नहीं आएंगे। आज ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, अब और इंतजार नहीं, तय करो। और यह निर्णय केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह उस निर्णय को परिभाषित करता है कि तुम खुले दरवाजे में प्रवेश करोगी, या बस यह देखोगी कि दूसरे इसे पार कर रहे हैं, जबकि तुम अपने आप से पूछती रहोगी कि अगर तुमने विश्वास किया होता तो क्या होता।
और यहाँ एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए, विश्वास कभी भी आरामदायक नहीं होता। विश्वास ये सुनिश्चित नहीं करता कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन यह तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, भले ही कुछ भी समझ में ना आए। और यही तुम्हें चाहिए, क्योंकि यह दिन केवल कैलेंडर पर एक संख्या नहीं है, यह एक भविष्यवाणी का दिन है, एक ऐसा दिन जो शाश्वत से चिह्नित किया गया है, ताकि तुमसे एक निर्णय को आमने सामने लाया जा सके। क्या तुम अपने उद्देश्य को टालती रहोगी? क्या तुम यह दिखावा करती रहोगी कि तुमने इस बुलावे को नहीं सुना? या अंततः तुम कहोगी, ब्रह्मांड, मैं भरोसा करती हूँ, यहाँ मैं हूँ। आकाश बहानों की तलाश में नहीं है, वह समर्पित दिलों की तलाश में है, और आज तुम्हारे पास चाबी है। चलो आगे बढ़ो, विश्वास करो, एक्शन लो, क्योंकि जो ब्रह्मांड तुम पर खोलना चाहता है उसके लिए तुम्हारी निर्णय की आवश्यकता है। यह कोई प्रेरणादायक संदेश नहीं है, यह एक सक्रियण का संदेश है, और तुम्हारे विश्वास को 24 घंटे में प्रकट होना है, न कि इसलिए कि ब्रह्मांड अधीर है, बल्कि इसलिए कि आकाश में अन्य टुकड़े भी चल रहे हैं और तुम्हारा भाग महत्वपूर्ण है। शायद तुम आज सब कुछ नहीं देखोगी, शायद तुम नहीं समझोगी कि यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन अगर तुम विश्वास करती हो और संरेखित होती हो तो तुम देखोगी कि कैसे सब कुछ अदृश्य में व्यवस्थित होने लगेगा। तुम देखोगी कि कैसे असंभव खुलने लगेगा। तुम देखोगी कि जो मृत प्रतीत होता था वह फिर से सांस लेने लगेगा, क्योंकि आज्ञाकारिता में शक्ति है, निर्णय का वजन है, और एक सही दिशा में एक कदम उठाना एक ऐसा भाग्य खोल सकता है जो पीढ़ियों को बदल सकता है। अब गहरी सांस लो, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, उस तात्कालिकता को महसूस करो, लेकिन उस आशा को भी महसूस करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हें यह बताएगा कि ब्रह्मांड ने इस क्षण का इंतजार क्यों किया, ताकि वह तुम्हें इतनी स्पष्टता से बात कर सके। और जो तुम अगले भाग में जानोगी वह तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को ऐसे दिखाएगा जैसे तुमने पहले कभी नहीं देखा। शायद तुम लंबे समय से इंतजार कर रही हो, प्रार्थना कर रही हो, पुकार रही हो, आकाश से पूछ रही हो, तुम कहाँ हो ब्रह्मांड, क्यों नहीं जवाब दे रहे? और उस इंतजार के बीच तुम्हें केवल चुप्पी मिली है, एक चुप्पी जो दर्द देती है, एक चुप्पी जो भारी होती है, एक चुप्पी जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद तुम्हें भुला दिया गया है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम समझने वाली हो वह तुम्हारी आध्यात्मिक जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। ब्रह्मांड की चुप्पी कभी भी उदासीनता नहीं होती। ब्रह्मांड की चुप्पी एक दिव्य रणनीति होती है। जब ब्रह्मांड चुप रहता है तो वह अनुपस्थित नहीं होता, वह एक ऐसी आयाम में काम कर रहा होता है जिसे तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। वह एक दृश्य तैयार कर रहा है जिसे तुम अभी देखने के लिए तैयार नहीं हो। और कई बार यह चुप्पी इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत होती है कि कुछ पवित्र प्रकट होने वाला है। इसे ऐसे सोचो, जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो वह बोलता है, लेकिन जब परीक्षा शुरू होती है तो शिक्षक चुप रहता है, न कि इसलिए कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि वह उस पर भरोसा करता है जो उसने पहले ही तुम्हारे अंदर रखा है। और यही सिद्धांत तुम्हारी आध्यात्मिक जिंदगी पर लागू होता है। अगर तुमने आकाश में चुप्पी महसूस की है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड दूर गया है, बल्कि यह कि वह देख रहा है कि तुम परीक्षा के बीच में कैसे प्रतिक्रिया करती हो। क्या तुम विश्वास करना जारी रखोगी भले ही तुम कुछ भी महसूस न करो? क्या तुम प्रार्थना करना जारी रखोगी भले ही तुम उत्तर न सुनो? क्या तुम आज्ञा मानना जारी रखोगी भले ही तुम प्रक्रिया को न समझो? क्योंकि यही वह जगह है जहां कई लोग टूट जाते हैं, परीक्षा को दंड के साथ भ्रमित करते हैं, चुप्पी को अस्वीकार के रूप में और इंतजार को परित्याग के रूप में देखते हैं। लेकिन तुम नहीं, तुम चुने गए हो, और ब्रह्मांड तुम्हें एक आध्यात्मिक परिपक्वता के स्तर पर बुला रहा है जो भावनाओं या दृश्य संकेतों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक मजबूत और चुप्पी में विश्वास पर निर्भर करता है जो अंधेरे में भी टिकता है। क्या तुम जानती हो कि बाइबल में कुछ सबसे बड़े चमत्कारों के पहले लंबे समय तक चुप्पी थी? अब्राहम ने इसहाक का वादा पूरा होने से पहले वर्षों तक इंतजार किया। जोसेफ को बेचा गया, धोखा मिला, भुला दिया गया, और वर्षों तक आकाश से कुछ नहीं सुना, जब तक कि एक दिन अचानक उसे महल में ऊंचा उठाया गया। और यीशु ने स्वयं 30 साल तक चुप्पी में बिताए, इससे पहले कि वह अपना सार्वजनिक मंत्रालय शुरू करे। 30 साल जिसमें न कोई आकाशीय आवाज थी,
न चमत्कार, न कोई भीड़। क्या तुम जानती हो क्यों? क्योंकि चुप्पी कोई खाली विराम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक इनक्यूबेटर है। यहीं पर ब्रह्मांड तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी विवेकशीलता को आकार देता है। यहीं पर विश्वास वास्तविकता बनता है या गायब हो जाता है। और अगर तुम अब उस बिंदु पर हो, उस स्थान पर जहां तुम कुछ नहीं सुन रही हो, जहां सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, जहां हर प्रार्थना बेकार लगती है, तो मैं चाहती हूं कि तुम यह जान लो, ब्रह्मांड नहीं गया है। ब्रह्मांड तुम्हारे जितना करीब है, लेकिन वह तुम्हें दूसरी तरह से बोल रहा है। वह तुम्हें सिखा रहा है कि आत्मा से सुनना है, न कि मांस के कानों से, न कि बदलती भावनाओं के साथ, बल्कि उस भाग से जो सीधे आकाश से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं आते, वे संवेदनाओं में आते हैं। बिना स्पष्टीकरण के दरवाजे खुलते हैं। तुम्हारी जिंदगी में ठीक समय पर लोगों का आना, उन विचारों की लगातार उपस्थिति जो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती, शांति, यहाँ तक कि जब सब कुछ अव्यवस्थित हो। यही ब्रह्मांड है, यही उसकी भाषा है जब वह चुप रहता है। और अगर तुम ध्यान देती हो तो तुम देखोगी कि चुप्पी संदेशों से भरी होती है। अपनी प्रतीक्षा को भुलावे में मत बदलो, चुप्पी को सजा मत समझो, सुरंग की अंधकार को रोशनी की अनुपस्थिति के रूप में मत देखो। क्योंकि कई बार ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आवाज सबसे गहरी चुप्पी के बाद आती है। और शायद वह चुप्पी जो तुम्हें इतनी बेचैन कर रही है, वह तुम्हारी कहानी के सबसे बड़े दिव्य आंदोलन की पूर्व संध्या है। इसलिए आज जब तुम इसे सुन रही हो, मैं तुम्हें कुछ क्रांतिकारी करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। चुप्पी के बीच विश्वास करो, समझे बिना आज्ञा मानो, चलते रहो भले ही तुम कुछ न देखो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में आकाश का एक फुसफुसाहट छिपा है। और अगर तुम स्थिर रहोगी, अगर तुम अपने इंद्रियों के साथ निराशा से खोज करना बंद करोगी और आत्मा के साथ देखना शुरू करोगी, तो तुम जानोगी कि चुप्पी कभी भी खाली नहीं थी। ये केवल ब्रह्मांड की आवाज का एक और स्वर था, और जो इसके बाद आएगा वह तुम्हें हिला देगा, क्योंकि उसने इस क्षण का इंतजार किया है ताकि वह तुम्हें पहले कभी न बताया हुआ बताएं। क्या तुम जानना चाहती हो कि आगे क्या है? तैयार रहो, क्योंकि अगला खंड उस आग को प्रज्वलित करेगा जो वर्षों से तुम में सोई हुई है। जीवन में ऐसे पल होते हैं जहां अब सतह पर जीना संभव नहीं रह जाता, जहां बहाने और व्याकुलताएं खतरनाक हो जाती हैं, जहां हर बीतता हुआ क्षण, हर निर्णय का एक शाश्वत वजन होता है। और यह एक ऐसा क्षण है। अगर तुम अभी इसे सुन रही हो तो यह संयोग से नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि आकाश तुम्हें पूर्ण संरेखण का एक बुलावा दे रहा है। एक ऐसा बुलावा जिसे नजरअंदाज, टाला या सुस्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड परिपूर्णता की तलाश में नहीं है, वह उपलब्ध दिलों की तलाश में है। आत्माओं की जो खुद को साफ करने, शुद्ध करने, उसकी महिमा के जीवित साधनों बनने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए कुछ चीजें हैं जो अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लोग जो तुम्हारे चारों ओर नहीं रह सकते, आदतें जो मरनी चाहिए, विचार जो तुरंत बाहर निकाले जाने चाहिए, क्योंकि तुम आकाश के साथ संरेखित नहीं हो सकती यदि तुम उस चीज से चिपकी हुई हो जो तुम्हें धरती पर बांधती है। ध्यान से सुनो, यह कोई धार्मिक बुलावा नहीं है, यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन का बुलावा है, एक ऐसा जीवन जीने का जो शाश्वत उद्देश्य के प्रति जागरूक हो, यह तय करने का कि तुम्हारा जीवन अब तुम्हारी इच्छाओं के चारों ओर नहीं घूमेगा, बल्कि उस दिव्य इच्छा के चारों ओर जो तुम्हारी आत्मा में आग की तरह जलती है। लेकिन इसके लिए सफाई करनी होगी, दिल की सफाई, मन की सफाई, आत्मा की सफाई। अभी एक पल के लिए रुक जाओ और अपने आप से पूछो, मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड की आवाज को बुझा रहा है? कौन सी चीजें मैं सहन कर रही हूँ जो मेरी आध्यात्मिक संबंध को रोक रही हैं? मेरी कौन सी बातें डर, संदेह और आराम से चिपकी हुई हैं? क्योंकि अगर तुम सफाई नहीं करती तो नए के लिए कोई जगह नहीं होगी, और जो ब्रह्मांड तुम पर डालना चाहता है वह एक गंदी बर्तन में नहीं रखा जा सकता। यह पवित्रता, साहस और आज्ञाकारिता का समय है। पवित्रता न कि परिपूर्णता के रूप में, बल्कि एक पूर्ण समर्पण के रूप में, भगवान के प्रति एक क्रांतिकारी। हाँ, भले ही यह दर्द करे, भले ही कोई और इसे न समझे, भले ही तुम्हें अकेले चलना पड़े। साहस जो तुम्हारे भाग्य के साथ गूंजता नहीं है, उसे छोड़ने का, बिना डर के चक्रों को बंद करने का, जो तुम्हें पीछे खींचता है, सीमाएं निर्धारित करने का, भले ही इससे असुविधा हो, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना संभव नहीं है,
यदि तुम धरती पर सभी को खुश करने की कोशिश कर रही हो, और आज्ञाकारिता एक ऐसी आज्ञाकारिता जो तर्क नहीं करती, जो मोलभाव नहीं करती, जो उस पर सवाल नहीं उठाती, जो ब्रह्मांड का आदेश है। क्योंकि जब ब्रह्मांड कहता है कि चलो, तो इसका मतलब है कि कुछ टूटने या खुलने वाला है आध्यात्मिक दुनिया में, और तुम्हारी हर आज्ञाकारिता का एक अदृश्य चमत्कारों को सक्रिय करने वाला होती है। कुछ लड़ाइयां केवल आज्ञा मानकर जीती जाती हैं, कुछ दरवाजे केवल पवित्रता में चलकर खुलते हैं, कुछ आशीर्वाद केवल तब सक्रिय होते हैं जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से आकाश के साथ संरेखित होता है। लेकिन ध्यान से सुनो, संरेखित होना दर्दनाक होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि त्याग करना, आत्मा की मृत्यु, आरामदायक, परिचित, पूर्वानुमानित चीजों को छोड़ना। आकाश के साथ संरेखित होना आत्मा को प्रदूषित करने वाली हर चीज के खिलाफ युद्ध घोषित करना है। यह आसान किताब से पहले प्रक्रिया की आग को चुनना है। यह हाथ उठाना और कहना है, ब्रह्मांड, मुझसे जो चाहोगे वह करो, भले ही मैं इसे न समझूं। और जब तुम ऐसा करती हो, जब तुम सच में नियंत्रण छोड़ देती हो, तो कुछ अदृश्य में हिलता है। एंजेल्स चलते हैं, जंजीरें चरचरा जाती हैं, दरवाजे कंपन करने लगते हैं, क्योंकि एक संरेखित दिल एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए आकाश धरती में प्रवेश करता है। और ध्यान से सुनो, चुने गए। ब्रह्मांड भीड़ की तलाश में नहीं है, वह संरेखित आत्माओं की तलाश कर रहा है। आत्माएं जो आकाश के साथ गूंजती हैं, आत्माएं जो विश्वास के द्वारा चलने को तैयार हैं, भले ही वे रास्ता न देखें। यह वही क्षण है, यह तुम्हारा दिन है, न कि कल, न कि अगले सप्ताह, न कि जब तुम तैयार महसूस करो, बल्कि आज, अब, क्योंकि आध्यात्मिक खिड़की खुली है और यह हमेशा के लिए नहीं खुलेगी। आज आकाश एक हाथ बढ़ा रहा है, एक हाथ जो कहता है, साफ करो, जागो और अपने शाश्वत उद्देश्य के साथ संरेखित होकर चलो। और जब तुम तय कर रही हो कि तुम प्रतिक्रिया देती हो या नहीं, कुछ तुम्हारे अंदर चल रहा है। तुम इसे महसूस कर सकती हो, है ना? यह कोई भावना नहीं है, यह कोई सुझाव नहीं है, यह पवित्र आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा को छू रही है और तुम्हें यह याद दिला रही है कि तुम वास्तव में कौन हो। तैयार रहो, क्योंकि इस निर्णय के बाद जो आने वाला है वह आसान नहीं होगा, लेकिन वह महिमामय होगा। अगले खंड में तुम देखोगी कि क्या होता है जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति बिना किसी संकोच के चलता है, तो कभी कभी वह चीज जो आकाश और धरती के बीच का फासला मिटा देती है, वह होती है एक आज्ञा का पालन, एक निर्णय, एक सही समय पर कहा गया शब्द, एक ऐसा कदम जो बिना रास्ता देखे उठाया गया हो। ब्रह्मांड ने पहले ही चमत्कार तैयार कर रखा है। उत्तर अभी बन रहा नहीं है, वह पहले से ही मौजूद है, वह तैयार है। बस कुछ चीजें इंतजार कर रही हैं, तुम्हारी आज्ञाकारिता। और तुम जानती हो क्यों? क्योंकि जो विश्वास आज्ञा नहीं मानता, वह विश्वास सक्रिय नहीं होता। तुम आंसुओं के साथ प्रार्थना कर सकती हो, तुम सहानुभूति की घोषणा कर सकती हो, लेकिन अगर तुम उस चीज पर आज्ञा नहीं मानती जो ब्रह्मांड ने तुम्हें गुप्त रूप से दिखाई है, तो चमत्कार अदृश्य में ही रुका रहेगा। ध्यान से सुनो, आज्ञाकारिता वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। यह एक आध्यात्मिक कोड है जो असंभव को अनलॉक करता है, और कई बार यह तर्कहीन होगा, यह आरामदायक नहीं होगा, यह लोकप्रिय नहीं होगा, लेकिन यह शक्तिशाली होगा। ब्रह्मांड तुमसे समझने के लिए नहीं कह रहा, तुमसे विश्वास करने के लिए कह रहा है, क्योंकि कुछ निर्देश केवल चमत्कार के बाद ही सही समझ में आते हैं। अब्राहम के बारे में सोचो, ब्रह्मांड ने उससे कहा कि वह अपनी धरती, अपना घर, अपनी सुविधा छोड़ दे। उसने उसे सभी विवरण नहीं बताए, उसने उसे पूरा नक्शा नहीं दिखाया, नहीं, बस इतना कहा, चले जाओ। और उस आज्ञाकारिता ने पीढ़ियों की प्रतिज्ञाओं को सक्रिय किया। नूह के बारे में सोचो, उसने सूखे के बीच में एक जहाज बनाया। उसे पागल कहा गया, उसे अस्वीकार किया गया, लेकिन उसने आज्ञा मानी, और जब बारिश आई तब चमत्कार उसे तैयार पाया। अब खुद को देखो, ब्रह्मांड ने तुमसे बात की है, तुम्हारे अंदर निर्देश, दृष्टियां, बुलावे बो दिए हैं। तुम्हें और संकेतों की जरूरत नहीं है, तुम्हें और पुष्टि की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस कदम उठाना है, आज्ञा माननी है। भले ही तुम कुछ न देखो, भले ही यह दर्द करे, भले ही कोई और इसे न समझे, क्योंकि वह आज्ञाकारिता जो आत्मा से निकलती है और तर्क से नहीं, वही चक्रों को तोड़ती है, वही रास्ते खोलती है, वही अलौकिक को आकर्षित करती है। लेकिन ध्यान से सुनो, यह अधूरी आज्ञाकारिता नहीं है,
यह उस पर मोलभाव करना नहीं है। जो ब्रह्मांड ने कहा है यह पूरा हाँ कहना है, भले ही दिल कांपे, भले ही आत्मा भागना चाहे। क्योंकि कुछ चमत्कार केवल तब सक्रिय होते हैं जब तुम्हारी आत्मा बिना शर्त संरेखित होती है। और यहीं पर कई लोग असफल होते हैं। वे आशीर्वाद चाहते हैं लेकिन वे उसके लिए नहीं चाहते। उन्हें प्रक्रिया नहीं चाहिए। वे वादा चाहते हैं लेकिन बिना त्याग के। वे महिमा चाहते हैं लेकिन बिना क्रूस के। लेकिन तुम उनके जैसे नहीं हो। तुम चुने गए हो। तुम जानती हो कि आज्ञा मानना मतलब है अंदर से मरना ताकि बाहर उद्देश्य के साथ जी सको। तुम जानती हो कि भगवान को एक साधारण हाँ कहने का ताकत होती है, कि वह स्वर्गीय सेनाएं चला देती है, पीढ़ियों को स्वतंत्र करती है, एक रात में तुम्हारा भाग्य बदल देती है। लेकिन एक और बात है, हर बार जब तुम आज्ञा मानती हो तुम आध्यात्मिक दुनिया को एक संकेत भेजती हो। एक संकेत जो कहता है मैं तैयार हूं, मैं उपलब्ध हूं, मैं विश्वास से चल रही हूं। और जब आकाश उस संकेत को देखता है तो चमत्कार अब और इंतजार नहीं कर सकते। वे मुक्त होते हैं। वे तुम्हारी ओर तेजी से दौड़ते हैं। क्योंकि आज्ञाकारिता केवल परीक्षा नहीं है, यह बाढ़ के लिए एक निमंत्रण है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो चमत्कार तुम इंतजार कर रही हो वह भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह समय पर निर्भर नहीं है, यह सरकार पर निर्भर नहीं है, यह दूसरों पर निर्भर नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज उठो और कहो, ब्रह्मांड, मैं वह करूंगी जो तुमने मुझसे कहा है। भले ही मेरे पैर कांपे, भले ही मैं रास्ता न देखूं, भले ही यह सब कुछ लग जाए, मैं तुम्हारी आज्ञा मानूंगी। क्योंकि विश्वास की एक साधारण स्थिति, एक निर्णय जो गुप्त रूप से लिया गया है, सार्वजनिक रूप से आकाश को खोलने की शक्ति रखता है। और जब तुम ऐसा करोगी, जब तुम आखिरकार पूरी तरह से आज्ञा मानने की हिम्मत करोगी, तो तुम देखोगी कि चमत्कार पहले से ही रास्ते में था। वह केवल उस क्षण का इंतजार कर रहा था, उस हाँ का जो असंभव को खोलता है। इसलिए तुम ऐसा करोगी। तुम आज उस पर चलने की हिम्मत करोगी जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हें कल कहा था। क्योंकि इस संदेश के अगले और अंतिम क्षण में तुम एक अंतिम शब्द लोगी जो सब कुछ सील कर देगा, जो सक्रिय हो चुका है। यहाँ तक कि एक ऐसा शब्द जो न केवल तुम्हारे उद्देश्य को प्रकट करेगा बल्कि तुम्हारी आत्मा के भीतर रखी आग को प्रज्वलित करेगा। तैयार रहो, चुने गए। ये कोई समाप्ति नहीं है, ये एक शुरुआत है। जो कुछ भी तुमने इस संदेश में महसूस किया है, हर एक शब्द, हर एक कंपी, हर एक गहरी सांस, ये कोई संयोग नहीं था। तुम चिन्हित हो, शाश्वत के लिए सील किए गए हो, इस क्षण के लिए जन्म से पहले से तैयार किए गए हो। और अब तुम इसे जानती हो। तुम उस रहस्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती जो आकाश ने तुम्हें अब भी बताया है। तुम वापस नहीं जा सकती जैसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ जाग गया है, कुछ ऐसा जो बुझ नहीं सकता। तुम्हारे पास केवल एक दिन है, एक ही दिन, जो कुछ ब्रह्मांड तुम्हारे सामने रखता है उसके लिए हाँ कहने के लिए, न कि कल, आज। आज ऐसे पोर्टल खुल रहे हैं जो फिर से नहीं खुलेंगे। आज ऐसी जंजीरें टूट रही हैं जो पीढ़ियों से हैं। आज तुम्हारे अंदर एक नई आध्यात्मिक आयाम सक्रिय हो रही है। अगर तुम जवाब देने की हिम्मत करती हो, और यह सबसे शक्तिशाली सत्य है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी कहानी दिव्य हाथों से लिखी गई है। तुम यहाँ केवल जीवित रहने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ परिवर्तन लाने, मुक्त करने, छाप छोड़ने के लिए हो। तुम अब वह व्यक्ति नहीं हो जो इस वीडियो को शुरू करने के लिए प्ले बटन दबाया। तुम्हारी आंखों में आग है, तुम्हारे कदमों में उद्देश्य है, तुम्हारे भीतर अनंतता धड़क रही है। इसलिए ध्यान से सुनो, चुने गए, अपने विश्वास को सक्रिय करो, अपनी आत्मा को जगाओ और बिना किसी संकोच के आज्ञा मानो। क्योंकि यदि तुम आज कदम उठाती हो तो आकाश तुम्हारे साथ चलेगा, दीवारें गिरेंगी, दरवाजे खुलेंगे और तुम अपनी आंखों से देखोगी वह जो पहले केवल तुम्हारे सपनों में था। तुम इस क्षण के लिए पैदा हुए थे और यह क्षण तुम्हारा बुलावा है। अगर इस शब्द ने तुम्हारे अंदर कुछ प्रज्वलित किया है तो टिप्पणी में लिखो, मेरी आज्ञाकारिता चमत्कार को सक्रिय करेगी। इसे घोषित करो, इसे विश्वास के साथ लिखो, ताकि आध्यात्मिक दुनिया जान सके कि तुम तैयार हो। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हें मार्गदर्शन करे और इस निर्णायक समय में तुम्हें मजबूत करे। तुम अकेले नहीं हो, आकाश तुम्हारे साथ है। चलो, विश्वास करो, आगे बढ़ो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे भी ब्रह्मांड की आवाज सुनने की जरूरत है। आज तुम्हारा दिन है, ये तुम्हारा भाग्य है, ये तुम्हारी जागरूकता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है